जस्ट टू ये अपॉर्चुनिटी की बात करने के पहले हल्का सा एक शॉर्ट ब्रीफ दे दूं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया क्यों। जनरली घर में ऐसा है परिस्थिति कि मैं इकलौता हूँ, भाई बहन कोई है नहीं। खूब पढ़ाया लिखाया गया तो खूब पढ़ाई भी की, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होता चला गया। अच्छी कंपनी, अच्छा जॉब, कम उम्र में सब कुछ मिल चुका था। बट शायद पैसे से ज्यादा मेरे घर में मेरे वक्त की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि एक बार परिवार में कह दिया गया कि तुम तो देश से देश घूमते रहते हो, अब तो बड़े अफसर बन गए हो, लेकिन कल को हमको कुछ हो जाएगा तो देखने के लिए तुम रहोगे भी नहीं। और वही बात लग गई। और तब हम कुछ ढूंढने लगे, और बहुत ऐसा ही नहीं कि हम यही बिजनेस ढूंढ रहे थे। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन तीन चार चीजों की वजह से बार बार बैकफुट पे चला जाता था, जो इस बिजनेस में नहीं था। पहली वजह थी कि पैसा, ना पैसा लगाने का मन था और ना पैसा था। दूसरा था कि समय, क्योंकि मैं महीने का 25 दिन शहर और देश के बाहर रहता था। काफी बड़ा पोस्ट था। आई मीन किसी के लिए सपना हो सकता है ऐसा पोस्ट था। और तीसरा था कि अब अलग अलग फील्ड से तो दो तीन बार पढ़ चुका था, फिर पढ़ने की इच्छा नहीं थी। तो था कि अगर कुछ अपने इंटरेस्ट का फील्ड हो तो मजा आए, पता चला कि नया फील्ड है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो डर था कि अब तो नहीं पढ़ना मेरे को, बस हो गया। और चौथा था कि स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, आज तो खैर अब तो नया नया नामकरण हो गया स्टार्टअप। 20 साल पहले इसको साधारण बिजनेस ही बोलते थे, अब तो बड़े बड़े नए नए रैपर्स बन गए। तो जब ये बिजनेस देख रहा था तो आज भी वो उतना चीज ही लाजमी है कि अगर आपके साथ कोई गुरु ना हो, अब तो मेंटोर नाम, हर चीज का रैपर बदल गया ना, अगर आपके पास गुरु ना हो तो स्टार्टअप लड़खड़ा जाता है। और इनिशियल जो फेज होता है ना, अगर कोई हाथ पकड़ने वाला हो तो आप पार कर जाते हो। तो ये चार चीजों को हमेशा मैं ढूंढता रहा, और 2000 के दौरान ये बिजनेस वाया 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 आया मेरे पास। बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 4 सवाल का जवाब मिल गया था कि पैसा नहीं लगाना है, जितना समय उपलब्ध है उसमें भी किया जा सकता है, अलग से पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ पे चलते फिरते पढ़ाएंगे आपको। और चौथा कि अगर आप काबिल हो तो आपका हाथ थामने वाले लोग भी हैं यहाँ पे। शर्त ये था कि अगर आप काबिल हो तो मैं बोला ठीक है, वो मैं तो साबित कर दूंगा। और फिर इसके साथ सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ और फिर आगे की बात वहीं से करते हैं। सो हियर वी गो। सो इट्स ऑल अबाउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और जैसे आप जानते हैं कि सारा खेल क्यों करना है, कैसे क्या हो तो बात की बात है। और जब क्यों की बात करते हैं तो कई लोगों से मैं पूछता रहता हूँ कि आपके हिसाब से सफलता का मतलब क्या है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जवाब देता है जो सही भी रहता है। लेकिन एक ऐसा जवाब मेरे को मिला जो मुझे लगा बड़ा लॉजिकल है, बड़ा सिंपल है, बड़ा शॉर्ट है, और एक साधे सब सधा वाला आंसर है। और वो क्या था कि जो दुनिया है ना, दो हिस्सों में बट गई, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड लेफ्ट में आ गए, बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स राइट में आ गए। अब मजे की बात क्या है ना, मेजोरिटी लेफ्ट में है और माइनॉरिटी राइट में। तो मन तो करता है कि मेजोरिटी के साथ जाऊं, लेकिन सफलता माइनॉरिटी में है इस समय। तो पहला बात तो ये समझना होगा कि क्या आप मेजोरिटी में रहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी में आना चाहिए, कि दुनिया के सारे सफल लोग राइट में मिलेंगे आपको। तो मुझसे पूछा गया तो मैं बोला नहीं, बिल्कुल मैं हूं तो लेफ्ट में, पर जाना राइट में चाहता हूँ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। अब दूसरा होता है कि भाई ये लेफ्ट और राइट वालों में फर्क क्या है। पहला सिंपल है, प्रोडक्टिविटी। लेफ्ट वाले जो होते हैं ना, वो समय बेचते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को बेचते हैं। मैं रोज 10 से 12 घंटा अपना समय देता था, मेरी काबिलियत के अनुसार मुझे पैसा मिलता था। पर राइट साइड वाले लोगों का समय खरीदते हैं, और जब आप बेचने पे निकलोगे तो आपके पास है ही 24 घंटा, तो कितना बेचोगे। बेचना थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लगता है ना, पर है हकीकत। आजकल अंग्रेजी नया रैपर हो गया, वी इन्वेस्ट टाइम। अरे जो भी है, घूम फिर के वही है। सो खरीदने की बात आ जाती है। आपको पता है रतन टाटा के पास 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं, तो अगर 10 घंटा डालें, सॉरी 2.5 लाख नहीं, 25 लाख, तो अगर 10 घंटा डालें तो 2.5 करोड़ घंटे का दिन बनाते हैं रतन टाटा जी। तो एक तरफ मेरे जैसा 3 डिग्री वाला व्यक्ति 12 घंटे बनाता है, एक तरफ शायद मेरे जितना पढ़े लिखे नहीं है लेकिन 2.5 करोड़ घंटे बनाते हैं। तो अपने आप समझ में आ गया करना क्या चाहिए। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई को कितने प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया गया, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरा चक्कर आ जाता पैसा बनाने का तरीका। मैं एफर्ट के बाद काम करो तो पैसा आता था, काम बंद तो पैसा। राइट साइड वाले एसेट बना लेते हैं, एसेट चाहे सिस्टम के रूप में हो,
चाहे लोगों के रूप में हो चाहे प्रॉपर्टी के रूप में हो, लेकिन एसेट उनको कमा के देता है। और ये 2 साल ने तो अच्छे से सिखा दिया एसेट क्या होता है, एफर्ट क्या होता है। अब तो अच्छे अच्छे लोग बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनते हैं। 2 साल पहले तो सबको पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि हम अमर होकर आए हैं, लेकिन अब सब सुनते हैं। तीसरा है सोर्स। लेफ्ट साइड वाले लिमिटेड सोर्स, फिर भी समय नहीं। राइट साइड वाले अनलिमिटेड सोर्स, और फिर भी हर महीना हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड कर रहे हैं। तो मेरे प्रेजेंटेशन का अगर आप पूछेंगे ना तो पूरा जान इसी स्लाइड में। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आगे का सब चीज समझ में आएगा, नहीं तो यही हाथी है, बाकी तो अब पूंछ बचा। ये समझ में आ गया तो सब है। तो मेरा सवाल आपसे है कि लेफ्ट में रहना चाहोगे कि राइट में आना चाहोगे? क्या अभी भी समय बेचना चाहोगे कि समय खरीदना चाहोगे? क्या अभी भी एफर्ट वाला इनकम जीना चाहोगे कि एसेट वाला चाहोगे? क्या अभी भी लिमिटेड सोर्स पे जीना चाहोगे कि अनलिमिटेड? अगर आपका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट साइड वाला ही चाहिए, तो फिर आपके दिमाग में आएगा फिर है क्या आपके पास? तो मेरे पास जो है वो है लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट। लेटेस्ट का मतलब हम आपको खुद का व्यवसाय खड़ा करने में मदद करेंगे। हम आपको दुनिया का लेटेस्ट प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद करेंगे। और तीसरा आपको एफएमसीजी। अब इसका भी रैपर बदल गया। आजकल तो हर चीज को नाम बदल के जब पुटअप करते हैं ना तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। पुराना बोलो तो लोगों को बासी लगता है। अभी कोविड ने इस इंडस्ट्री का नाम पता है क्या दे दिया? एसेंशियल। पहले हम लोग इसको एफएमसीजी बोलते थे, हेल्थ एंड वेलनेस बोलते थे, अभी एसेंशियल हो गया। आपने देखा होगा 2 साल में गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग एसेंशियल कैटेगरी से जुड़े हुए लोग हैं आपको वीआईपी पास दिया जाएगा, लेकिन आप अपना काम मत रोकिए, आप चालू रखिए। अब देखिए रशिया यूक्रेन चल रहा है, लेकिन एसेंशियल बंद नहीं होगा। तो एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हमेशा चलता रहता है। तो लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट की तरफ हम काम करते हैं। और इसको बड़ी बड़ी लोगों की नजर से देखा जाए तो आज की तारीख में हर व्यक्ति जो है ना सर्विस प्रोवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट्स को लोगों से कनेक्ट कर दिया और सर्विस प्रोवाइडर बन गए। तो स्विगी जोमेटो हो गया, 60,000 करोड़ का आईपीओ निकाल दिया। कुछ लोग ओला उबर पे काम करने लगे, है ना, गाड़ियों को लोगों से कनेक्ट कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर बन गए। तो आज देखो क्या हो गए, राइट। बड़ी अच्छी किताब है, अगर पढ़ने का कभी समय हो, शौकीन लोग हो तो ये किताब जरूर पढ़िए। पूरा किसी से कह दो कि मैं आपको एक भविष्यवक्ता से मिलाने वाला हूँ जो ज्योतिष सटीक बताते हैं, तो लोग दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। कौन है जो भविष्य बताता है? तो मैं तो व्यक्ति से नहीं, मैं तो इस किताब से मिलाता हूँ। ये किताब भविष्य बताता है। अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भविष्य किस तरफ जाएगा, राइट। सो अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग कैपेसिटी क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इस समय 3 लोग होते हैं बिजनेस में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो सामान को बनाता है, मैन्युफैक्चरर 30 से 50% रखता है। एक होता है जो सामान को बांटता है, जो 30 से 50% में है। और एक होता है जो सामान को खरीदता है। लेकिन अगर आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इस समय सबसे ज्यादा होड़ पता है कहाँ लगा हुआ है? सामान को बांटने में। और बार बार ये रूप बदल बदल के आ रहा है। 20 साल में तो इतनी बार इन्होंने रूप बदला कि पूछो मत। पहले रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ब्रोकर थे, फिर मॉल थे, अब डिजिटल हो गए, फिर वॉलमार्ट, फिर स्नैपडील, फिर फ्लिपकार्ट, फिर अमेजॉन, फिर जियो मार्ट। देर आए दुरुस्त आए, टाटा क्लिक भी उतर पड़े, रतन टाटा भी कूद पड़े इसमें। तो आखिर इसमें इतना क्या खजाना है कि सबके सब कूद पड़ रहे हैं? वैसे मैं कई बार जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि मुकेश अंबानी से जब पूछा गया कि इस इंडस्ट्री का आप क्या मूल्यांकन करते हैं, तो उन्होंने 700 बिलियन बताया था। तो आज जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस इंडस्ट्री का क्या मूल्यांकन करते हैं, राइट। सो बड़ा सिंपल है। हमारा ध्यान किस पे चला गया पता है? कंज्यूमर पे, ना मैन्युफैक्चरर पे ना डिस्ट्रीब्यूटर पे, कंज्यूमर पे। क्योंकि अगर एक बात कहूं तो शायद आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा सेल्समैन कौन है पता है? हम और आप। बड़ा चोट लगता है बात सुनते हैं मुझसे। जब किसी ने कहा कि आप सेल्समैन है, बोला बिल्कुल नहीं, हम तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, हम सेल्समैन थोड़ी ना है। बोले आप थोड़ा सोच के बताइए, डॉक्टर अच्छा, होटल अच्छा, लॉयर अच्छा, पिक्चर अच्छा, सेल अच्छा, मूवी अच्छा, ऐप अच्छा, ये किसने तारीफ किया? कहा हमने किया। बोले क्यों तारीफ किया? बोला अच्छा लगा। बोले पैसा तो नहीं मिला? तो बोले पैसे नहीं, हमको अच्छा लगा इसलिए बोल दिया। बोले इसी का तो पूरा फायदा सब बिजनेसमैन उठाते हैं कि अगर आपके अच्छा लगने से आप लोगों की तारीफ करते हैं और किसी का इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है, तो ये चीज आप कब समझेंगे? पता है बिजनेस लोग अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन सा वर्ड यूज करते हैं कि सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। अब ये हमको सुनने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे बारे में सोच रहे हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर, हमको सेटिस्फाई बनाने के लिए सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो उसका आगे भी सोच रहे हैं
कि सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो तो एक है, लेकिन अगर उसके सेटिस्फाई हो और जाके 10 को बोलेगा वो। अमेजोन के एक 3 दिन के महा सेल में 30-40 हजार करोड़ का बिजनेस होता है। कहाँ से हो गया? कौन किसने तारीफ किया? सो अगर यही बात आप समझ सके कि अगर हम हमारे कहने से अमेजोन अमेजोन बन सकता है, टाटा क्लिक बन सकता है, जियो मार्ट बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? राइट। अब क्या हो जाता है कि अब हमने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर का तो रहना जरूरी है और बायर का भी रहना जरूरी है, लेकिन जो बीच वाले हैं इसको हमने फिर हटा दिया और हमने अब आपको मौका दिया कि अब आप क्या करेंगे, आप यूज भी करेंगे, आप रिटेल भी कर सकते हैं डिजिटली फिजिकली, और आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। पर चक्कर आ जाता है क्या यूज करेंगे, क्या रिटेल करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या हमारा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आप जानते हैं ना अमेजोन भी क्या करता है, दुनिया के सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता है और कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स मेरे डायरेक्ट सेलिंग चैनल के थ्रू बेचिए। डायरेक्ट सेलिंग मतलब अमेजोन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, सब कुछ है, डिजिटल वर्ल्ड है, और वो कहता है कि अपने प्रोडक्ट्स मुझे दीजिए, हम मेरा अपना डायरेक्ट चैनल है, मैं उसके थ्रू बेचूंगा। तो अमेजोन का अपना है, जियो मार्ट का अपना है, वॉलमार्ट का अपना है, टाटा का अपना है। तो हमने भी क्या किया, हम मैन्युफैक्चरर को ढूंढना शुरू कर दिए कि भाई हमारा भी अच्छा सर्कल है, जिस भी लायक हम है, और हम उसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को मूव करेंगे। क्या कोई मैन्युफैक्चरर है जो हमारा हाथ थामने को तैयार है? और तब ढूंढते ढूंढते एक ऐसा मैन्युफैक्चरर मिला जो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोच रहा था। और पता चला क्या शर्त है इस मैन्युफैक्चरर का, पता है कि उन्होंने कहा कि हम 100 से ज्यादा देशों में 60 साल से हैं, हम आपको पूरा 100 कंट्रीज का मार्केट भी देंगे, पूरा सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल स्पेस सब सप्लाई करेंगे, ब्रांडिंग देंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, सब देंगे, और लगभग 50% का मार्जिन भी देंगे। ऊपर से आपको 1 रुपया लगाना भी नहीं, जितना भी फंडिंग लगाना वो हम लगाएंगे। इंडिया में भी 1000 करोड़ से ज्यादा लगा दिया। तो सुन के यकीन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई नहीं, हम किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, यही चीज हम किसी और को देके अपना प्रोडक्ट्स मूव करा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर कंज्यूमर की वजह से बिजनेस हो रहा है तो क्यों ना कंज्यूमर को मौका दिया जाए। तो ये चीज हम आपके थ्रू कर रहे हैं। तो मुझे बात तो सही लगी, तो मैं बोला यार बातें तो कुछ बड़ी बड़ी हो रही है, वाकई में कुछ करते भी हैं कि नहीं। तो बोला चलो इनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। कहावत है ना कि लड़का ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, पसंद आ गए तो मामला जम गया। लेकिन कई बार खानदान देख लेते तो और अच्छा हो जाता है ना। कई बार डाकू के खानदान से तो क्या करोगे आप, आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। सो जब पता चला कि इनका तो टर्नओवर 65,000 करोड़ का है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर पता चला कि एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पुरानी है, सबसे विश्वसनीय है, सबसे बड़ी है, सबसे पसंदीदा है, और पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों की जिंदगी इन्होंने ऑलरेडी बदल चुके हैं। और इसी इंडस्ट्री को टेक्निकली डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। मीडिया में इनके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है। अगर आप फाइनेंस मार्केट से बिलोंग करते हैं तो बड़े बड़े इनके ऊपर व्याख्यान दिए जा चुके हैं। और ये कंपनी कोई नहीं है बल्कि एमवे है 2.0 की हम बात करते हैं, राइट। और अगर जब आप एमवे के बारे में सुनते हैं तो मैं आपसे कहूंगा मुझे तो ये पता है कि आपको एमवे पता था। मुझे उतना ही पता है कि बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि आपको एमवे पता है, लेकिन उसके डबल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपको एमवे 2.0 का कुछ भी नहीं पता है। तो आज तो हम 2.0 पे बात करने वाले हैं, राइट। सो 2.0 की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ सीखने सुनने जैसा और समझने जैसा है। 100 कंट्रीज, 65,000 करोड़, 450 प्रोडक्ट, 1200 पेटेंट, 1,000 करोड़ की लागत से इंडिया में मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, फोर्ब्स मैगजीन में प्राइवेटली हेल्ड में टॉप 50 पे है। अभी हाल ही में 1 साल पहले हमारे हमारे टीम में एक साइंटिस्ट आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमवे की महत्वता क्या है, आप सुन के दंग रह जाएंगे। और वो जब साइंटिस्ट आए तो मैं उनको बताने लगा कि एमवे के पास 1200 पेटेंट है, तो उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन बंद कर दो। तो मैं बोला मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले मैं इस रिसर्च की दुनिया में पिछले 18 साल से काम, महिला है वो, काम कर रही हूँ, और 2 प्रोडक्ट को पेटेंट करने के लिए अप्लाई क्यों अभी तक हुआ नहीं है। पता नहीं कितना खर्चा हो गया मेरा। और अगर कोई कंपनी 1200 इंटरनेशनल पेटेंट लेके बैठी है तो क्या मुझे उसका प्लान देखने की जरूरत है? क्या आप मुझे बताओ करना क्या है। तो मतलब जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझते हैं कि कंपनी क्या होती, प्रोडक्ट क्या होती, वो इस तरह से ख्याल रखते हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते लेकिन कई बार कह देते कि मैं सब जानता हूं। तब इनका तो ईश्वर ही मालिक है। सो अब आइए आगे बढ़ते हैं।
ये भी बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पता है, मैं जब 20 साल पहले मेरे बिजनेस में आया था तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, और एकदम खास, हम लोग साथ में पढ़े लिखे। उनको जब मैं बिजनेस दिखाया तो थोड़ा सा मेरे से ज्यादा मतलब तेज थे पढ़ने में, तो बोले ये सब कहाँ तुम फंस गए हो, हम तो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने बिजनेस शुरू तो किया मुरव्वत में, लेकिन छोड़ दिया। और 15-20 साल से बस ऐसी दोस्ताना संबंध था हम लोगों का। फिर अचानक से 4 कि 5 महीना पहले उनका फोन आता है मेरे को, और अब मुद्दे की बात करें, बोले तुम एमबीए कर रहे हो क्या अभी भी? मैं बोला क्यों, कोई शक है क्या? बोले यार तुमसे तो बच के निकल लिया, लेकिन अपने बच्चे से कैसे बचूं? मैं बोला क्या हो गया? बोले मेरा बेटा इस टाइम 10th पढ़ रहा है, और उसके किताब में एमबीए के ऊपर चैप्टर है, उसी का एग्जाम देने जा रहा है, और अब मेरे से कहता है कि आपको अंकल ने 20 साल पहले बताया था, आपने किया क्यों नहीं? अब उसको क्या जवाब दूं? मैं बोला तुम सामना करो तुम्हारे बेटे का, मैं क्या करूं? तो आई मीन ये इतनी बड़ी चीज है कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमबीए, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी, अभी तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी। इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सेमेस्टर फीस 75,000 रुपए का है। तो बहुत बड़ी चीज है ये, राइट। और बहुत ज्यादा, इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद बार बार इनके ऊपर बात कर रही है। प्रधानमंत्री इनके कॉन्क्लेव पे बार बार जा रहे हैं। देखिए इनके जो ग्लोबल सीईओ हैं वो भी हमारे भारतीय ही हैं, मिलिंद पंत। मोदी साहब जब अमेरिका गए थे उनसे मिले थे। खुद अमिताभ कांत जी कहते हैं कि अगर मेक इन इंडिया सीखना है तो एमवे से सीखिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 28% की ग्रोथ बना के चल रही है, जहां पे सब माइनस में चल रहे हैं, ये इंडस्ट्री लगातार 3 साल से, वो भी सीएजीआर। और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो हमारे टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स है उसमें ये इंडस्ट्री शामिल हो गई है, कि जो इंडिया की इकोनॉमी की दिशा तय करने में बड़ा ही सहयोग कर रहा है, राइट। सो बहुत कुछ है इस बिजनेस के बारे में कहने के लिए, शॉर्ट में बस इतना ही बता दूं। और मीडिया में तो बहुत ज्यादा अटेंशन है, राइट। बार बार एमवे के ऊपर, अभी भी देखो फिर न्यूट्रलाइट चाहे हमारा आर्टिस्ट हुआ, फिर वापस सबसे विश्वसनीय ब्रांड के रूप में निकल के आया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम ऐसे ग्रुप के साथ हैं। और फाइनली मुझे आपके बारे में जानना है कि आपकी जिंदगी का सिद्धांत क्या है, कि आप फैक्ट पे जीने वाले व्यक्ति हैं कि ओपिनियन? क्योंकि एमबी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग फैक्ट पे जाना चाहते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो आप क्या करो, आपको पता है कि एप्पल एक अच्छा मोबाइल है, तो दुकान में जाके क्या खाली इतना ही कहोगे क्या, एप्पल दे दो? कि ये बोलोगे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, किस में ऑफर है, कौन से फायदे का है, इस सब बात करके तब मोबाइल लोगे ना, किस में क्या फीचर है। टीवी खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे, एलजी दे दो? ऐसे कुछ लोग एमवे बोलते ही आगे जानना ही नहीं चाहते। घर में कोई भी चीज लाना है तो लेटेस्ट वर्जन, और यहाँ मैं एमवे की बात करूँ तो नहीं नहीं वो मेरे चाचा ने बताया, ओपिनियन वाले हैं कुछ लोग। तो अगर आपकी जिंदगी फैक्ट पे चलती है तो आप सही निर्णय लोगे और बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर आपकी जिंदगी लोगों की राय पे चलती है तो मैं आपको बता दूं, लोगों की राय रोज बदलती है। तो मैं चाहूंगा, फैक्ट वाले हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान होने वाला है। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो आप जानते हैं न्यूट्रलाइट जो है वो एमवे का ब्रांड है, ट्रेडिशनल बिजनेस में एमवे का ब्रांड है, आर्टिस्ट्री एमवे का ब्रांड है, एटीट्यूड एमवे का ब्रांड है, वेट मैनेजमेंट एमवे का ब्रांड है, एक्सेस एमवे का ब्रांड है, कुकवेयर एमवे का ब्रांड है, सैटनिक एमवे का ब्रांड है, पर्सनोना एलओसी एमवे का ब्रांड है, एटमॉस्फेयर एमवे का ब्रांड है। आई मीन कितने सारे, ये अम्ब्रेला में बहुत कुछ आ जाते हैं, राइट। अब सारा खेल है कि करना क्या है। कुछ नहीं करना है, वही जो करते आए थे ना उसी को प्रोफेशनली करना है। प्रोडक्ट्स पहले यूज करते थे ना, अब थोड़ा सा स्मार्ट कंज्यूमर बन जाओ। स्मार्ट कंज्यूमर का मतलब अब आपको क्वालिटी नहीं, अब आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगा। अब आपको इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब जितना पैसा दोगे उसका वैल्यू मिलेगा। और तीसरा, नहीं पसंद आया तो 30 दिन के अंदर पैसा भी लौट आएगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये कहने सुनने के लिए तो बहुत सही है, इसकी कुछ गारंटी है क्या? तो जिसने भी बुलाया उसको आप बोलिए डिजिटली या फिजिकली ना, वो आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे। कुछ वीडियोस हैं अवेलेबल, राइट। कुछ लोग कॉस्ट कंपैरिजन भी दिखा देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, राइट। और समझो जब आपने देखा, यूज करना शुरू किया, आपको पसंद आ गया, तो उसके बाद आप शुरू कर दो रिटेलिंग। भाई बिजनेस है तो प्रोडक्ट सेल करना है। दो तरीके का होता है, घर घर जाके, वो तो कोई नहीं करेगा, ना मैं करूँ ना मैं किसी को बताऊं। लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनली तो मैंने दूसरे के लिए अगर किया, अनजाने में किया, तो खुद के लिए जान के क्यों ना करूं, और प्रोफेशनली क्यों ना करूं। और जब पता चला कि इतना तगड़ा मार्जिन है तब तो बिल्कुल करूंगा मैं। और खास करके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि लोग सामने से मांग के लेके जाते हैं, तो मुझे और प्राउड फील होता है। तो मैं पहला तो खूब रिटेलिंग करता हूँ डिजिटली फिजिकली, और अच्छा उसमें मार्जिन बना लेता हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जो बिना पैसा लगाए
कम समय लगाए और एक इंटरनेशनल बिजनेस और वर्ल्ड क्लास ब्रांड के साथ जिनको काम करना पसंद था, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बेस बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले नेशनल लेवल पे बढ़ाया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाया, राइट। अब क्या हो जाता है, बहुत सिंपल सिंपल गणित है, लाइफ चॉइस पे चलता है। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे कि अभी भी एवरेज पे रहना चाहोगे, मनी बैक वाला चाहिए कि अभी भी नो मनी बैक वाला, कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए कि अभी भी नॉट वर्थ द वैल्यू वाले चाहिए, एविडेंशियली कंपेयर करके डेमो करके दिखाया हुआ प्रोडक्ट चाहिए कि झूठा रिव्यू या एडवर्टाइज वाला चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जहां का 50% डिस्ट्रीब्यूशन पैसा आपके यहाँ आने वाला है, या ऐसा पैसा चाहिए कि जहाँ पे 50% अभी भी वहीं जाने वाला है जहां तक आज तक गया है। समझदारी की बात और मजे की बात, आप ना नहीं बोल पाएंगे, कहीं ना कहीं तो देना है। आपके घर से तो वो जो बजट बना है वो तो निकलने वाला है, लेकिन आपको तय करना है कि कहाँ किस तरफ निकलेगा, राइट। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं करना क्या है। मैं बोला जो टेस्ला करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट करता है, जो अमेजोन करता है, जो रतन टाटा करते हैं, जो मुकेश अंबानी करते हैं, जो एप्पल करता है, वही हमको भी करना है। तो क्या करते हैं वो लोग, भाई टेस्ला, एलन मस्क क्या ढूंढते हैं, कौन मेरा टेस्ला की गाड़ी खरीदेगा, कौन मेरा टेस्ला की गाड़ी बेचेगा। माइक्रोसॉफ्ट क्या ढूंढते हैं, कौन माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खरीदेगा, कौन माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बेचेगा। मुकेश अंबानी किसको ढूंढते हैं, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा। तो हम किसको ढूंढेंगे, कौन एमवे का प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन एमवे का प्रोडक्ट बेचेगा। हम कोई जादू थोड़ी ना करने वाले, सिंपल लॉजिक है। कई बार लोग बोलते नहीं नहीं ये हम नहीं करेंगे। मैं बोला दुनिया में दो ही चीज है, या तो बेचोगे या तो बेचने वाले के लिए नौकरी करोगे, और कोई तीसरा कानून है ही नहीं। अच्छा क्या है, और जैसे जैसे आप एक अपना एक बढ़िया सा डिस्ट्रीब्यूशन बेस बना लीजिए, कुछ बायर्स रहेंगे जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको मार्जिन मिलेगा, और कुछ सेलर्स रहेंगे जो एक्सपांड करना शुरू कर देंगे, और फिर ऐसे ऐसे टर्नओवर जैसे जैसे बिल्टअप होता चला जाएगा, बड़ा तगड़ा पैसा आता है। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो एमवे का तो कोई काट ही नहीं है पूरी दुनिया में। पिछले 60 साल में 4.5 लाख करोड़ लोगों को बांट दिया है, इंडिया में लगभग 7,500 करोड़ 20 साल में बांट दिया है। आप बताइए 7,500 करोड़ कुछ मायने रखता है कि नहीं। 7.5 रुपया नहीं बोला, 7,500 करोड़ इंडिया में बढ़ चुका है, राइट। जिसके घर में गया उसके सपने पूरे हुए होंगे कि नहीं, राइट। सो अब क्या हो जाता है, बड़ा सिंपल सा यही स्लैब सिस्टम है। एक एक गणित के लिए बता दूं कि अगर आप समझो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं तो रिटेल मार्जिन ट्रेड डिस्काउंट आता है, साल भर का देखो तो कितना हो जाता है। फर्ज करिए अगर आपने 10 लोग को बता दिया तो लगभग 5-6 हज़ार रुपया मंथली हो गया, साल का कितना हो जाता है। और वही लोग अगर और आगे बढ़ गए, एक एग्जाम्पल है, मैं इसमें बहुत ज्यादा उलझता नहीं हूँ, आप तय करिए आपको कैसे बिल्ड करना है। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि मैंने देखा है लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर ये बिजनेस में 50,000 से लाख रुपए एक्स्ट्रा बना लेते हैं। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर मैंने देखा इस बिजनेस में लोग 30-40-50 लाख और 70 लाख 80 लाख और करोड़ रुपया भी बना लिए जो डायमंड चले गए। तो आप तय करिए आप कितना बनाओगे, क्योंकि मैं जितना कहूंगा हो सकता है कि आप उसका डबल स्पीड में मेरे मेरे कहे हुए से भी ज्यादा बना लो, और हो सकता है कि आप आधा भी बना लो। तो मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा आप कितना बनाओगे, आप तो मेरी बात को गलत साबित कर दोगे। सब आप पे निर्भर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सपना, है ना। पहला चीज समझ होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में रहना है कि राइट साइड में, और दूसरा है इमोशनल। मैं ये बिजनेस में क्यों आया, मेरे अपने सपने थे, है ना। मैं अपने माँ बाप के लिए आया था कि मुझे समय चाहिए था, तो उसके लिए जॉब छोड़ना बहुत जरूरी था। तो 24 साल की उम्र में आया था और 26 साल की उम्र में मैं रिजाइन कर चुका था। तो एक जॉब फ्री लाइफ को बाकायदा पिछले 19 साल से जी रहा हूँ। फिर घर का सपना था मुंबई में। हम जानते हैं कि खास मध्य मुंबई में घर खरीदना आसान काम नहीं है। लोग आज की तारीख में मुंबई से 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके घर खरीदते हैं, लेकिन उनका ट्रैवलिंग टाइम में उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरा सपना था कि मध्य मुंबई समुद्र किनारे घर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पापा भी अयोध्या से ही मुंबई गए थे, कूली थे, और जब रिटायर हुए थे तब टाटा में क्लार्क थे। लेकिन बड़ा छोटा सा कमरा 8x10 का, मतलब 80 स्क्वायर फीट में तो हम 25 साल रहे हैं। तो सपना था कि समुद्र किनारे घर हो, आज ईश्वर की दया है। फिर सपना था गोल्फ कोर्स में घर हो, तो आज आप ही के लखनऊ में अंसल में लार्ज सूट विला बढ़िया है भगवान की दया से। तो सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई मेरी महानता नहीं है। जो कुछ है वो इस प्लेटफॉर्म की महानता है, मेंटरशिप की महानता है। बच्चों को पढ़ाया अच्छे से, बैंक वाले अच्छे से ट्रीट करते हैं, गाड़ियों का बड़ा शौक रखता हूँ,
घूमने का शौक रखता हूँ, स्वास्थ्य पे ध्यान देता हूँ, लाइफ थोड़ा सा चिंता मुक्त है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए पाइपलाइन तो फिट है ना, मान सम्मान है, फ्यूचर की व्यवस्था है। आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज पकड़ो, बाकी चीजें अपने आप आ जाती है। मैंने समय को पकड़ा था। मैं तो इतना ही सोच रहा था कि 60-70 रुपये 1000 रुपये आने लगे अगर एमबे से, तो मैं रिजाइन करके अपने मम्मी डैडी को समय दो, बस यही सोच कर आया था। बाकी मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, लेकिन ये 20 साल में तो बहुत कुछ हो गया। तो आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? और फाइनली आपको मदद करने के लिए 3 लोग हैं। एक एमवे है, एक विजन 100 कैम कर सुमित जी का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और एक आपकी अपलाइन टीम है, ये आपको बहुत मदद करेंगे। और यही है वो शख्सियत जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ, सुमित और तानिया जी। ये अमेरिका से बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब रिजाइन करके इंडिया आए थे जब इनको पता चला कि एमवे इंडिया जा रहा है। लोगों ने इनके ऊपर बड़े प्रश्न उठाए, लेकिन आज इनका टर्नओवर जो मैं सुना हूँ और जो मैं जानता हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, क्योंकि इनका पर्सनल नेटवर्थ है वो। और वो खुद ही सफल नहीं, उनके टीम में बहुत सारे लोग सफल हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो स्टार्स हैं वो भी उन्हीं, उनका भी फोटो आपको यहीं पर दिख जाएगा। देखिए जेपी और शालिनी जी हैं, नितेश और दीक्षित जी हैं, है ना, श्याम एंड उषा जी हैं, पार्थो एंड नंदिनी हैं, जेसी एंड सुनीता हैं। आई मीन सब स्टार्स हैं आपके सब। तो सारा खेल इसी का है। तो फाइनली मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे इतना ही सवाल पूछता कि क्या आप ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए अगर रोज के चंद घंटे निकालना पड़े, जिससे आने वाले कुछ महीने या साल में आपका सालाना महीने का इनकम ₹1,00,000 हो सके, तो क्या निकाल पाएंगे? क्या जो प्रोडक्ट आप वैसे भी कहीं ना कहीं से खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट यहाँ से खरीदेंगे, आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी मिलेगा, मनी बैक भी मिलेगा, और आपके लगाए हुए पैसे का उचित वैल्यू मिलेगा? क्या आप अगर किसी और के लिए कस्टमर बना रहे हैं तारीफ कर करके, ये पिक्चर देखो, ये जगह घूमने चले जाओ, तो अपने लिए तारीफ करके अपना इंडस्ट्री बनाना चाहेंगे क्या? क्या आप किसी और के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन बेस बना रहे हैं तो अपने लिए बनाना चाहेंगे क्या? और ये सारा काम करने के लिए अगर थोड़ा सा सीखना पड़ जाए, क्योंकि प्रोफेशनली करना है ना हमारे यूपी में, क्योंकि आज हम लखनऊ में बात भी कर रहे हैं, लखनऊ गोरखपुर में, और मैं हूँ भी यूपी का, तो आप लोग बहुत अच्छे से एक बात समझते हैं। हमारे यूपी में झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं, सुना है कभी कि नाम कि नहीं? झोला छाप डॉक्टर का मतलब ये होता है कि ये लोग ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास कंपाउंडरी करते हैं, और फिर 4-5 साल 6 साल बाद करने के बाद जाके खुद का ही क्लिनिक खोल देते हैं। और जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है ना, तब ये पकड़े जाते हैं, तब इनका भंडाफोड़ होता है कि यार ये तो जाली डॉक्टर था। तो ऐसे ही ना ये एमबी बिजनेस में भी 2 तरह के लोग पाए गए हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स पाए गए हैं और एक झोला छाप पाए गए हैं। झोला छाप कौन होते जानते हैं? जुड़ तो जाते हैं लेकिन सीखना नहीं है उनको। और जब ये बात करते हैं, जैसे ही उनको मुंह खुलता है ना, तो ऐसे ही समझ में आ जाता है झोला छाप। और कुछ लोग जब बात करते हैं तो आदमी बोलते हैं कि यार एमबे तो 100 बार सुना, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात किया, ये बड़ा ही प्रोफेशनल है, अब मुझे देखना है एमबे क्या है। और उसी का पूरा प्लेटफॉर्म या उसी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या अम्ब्रेला को सुमित जी, तानिया जी, नितेश और अंकिता जी, या फिर यहाँ पे जितने भी है ना, जेपी भैया हैं, है ना, अजीत जी हैं, देखिए भाभी जी भी बैठी हुई हैं, सब दिग्गज लोग हैं, इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म संभाला हुआ है। आपके लिए बहुत आसान चीज है, बस अपने आप को प्रोफेशनली बिल्डअप करिए। नया जनरेशन बहुत ज्यादा बिजनेस में आ रहा है, आपको उनकी शब्दावली, उनका बातचीत करने का तरीका, उनकी तरह सोचना, उनकी तरह टेक्नोलॉजी को समझना। वक्त 2 साल में ना करीबन 25 साल तेजी से भाग गया। तो हमको उसके साथ आगे चलते रहना होगा, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं कुछ आने वाला है। और खुद एमवे के ओनर्स अभी आके गए हैं, पता है उन्होंने क्या कहा है? इंडिया से हम 20,000 करोड़ करेंगे। अब आप मुझे बताइए, एक इंडस्ट्री जो 2-2.5 हजार करोड़ की है, अगर 20,000 करोड़ पे यहाँ पे जाने वाली है, तो आपको लगता है कि आपका कुछ हिस्सा लगना चाहिए उसमें? अगर भविष्य देखने की कला है तो इस तरह से देखो, 20,000 करोड़ कोई चीज मेरे सामने होने वाला है, तो उसमें मेरा क्या हिस्सा रहेगा? बस। और अच्छी बात क्या है कि बिजनेस सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, इसमें एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक वैल्यूज, एक कल्चर, एक सहजता, जहाँ पे आप अपने आप को, अपनी पत्नी को, या अगर फीमेल्स बिल्ड कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड को आप साथ में रह के करते हैं। मैं और मेरी वाइफ पूनम तो खैर अभी कहीं व्यस्त हैं, नहीं तो उनको भी बुलाया होता, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। इनफैक्ट आई फाइंड द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस टू बी ऑन दिस अर्थ इज टू बी इन अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन।
मेरे दोनों बच्चे, मेरा बड़ा बेटा जो है वो ऑलरेडी इस बिजनेस में आ चुका है, 12% क्रॉस कर गया है। आई मीन ग्रेजुएट करते करते, और वो एकदम, वो मुझे देख रहा है कि पापा 19 साल से फ्री हैं, तो कहता है मैं क्यों जाऊँ नौकरी करने। बोले नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन सीखने तो जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी तुम ये बिजनेस को बिल्ड करो। तो अभी वो आईटी करते हुए बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। सो व्हाट अ ग्रेसफुल बिजनेस टू यू हैव वेयर यू कैन एक्चुअली पास ऑन योर लेगेसी। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई मीन आप लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा, और बहुत जब खास करके जब इस क्षेत्र में बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपने घर में ही बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच।